इन 5 पार्कर मूव से आप अपने पार्कर फ्री रन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये इतने आसान है कि कोई भी बिगिनर इन्हें प्रैक्टिस करके खुद सीख सकता है। तो कौन से 5 पार्कर मूव हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, लैंडिंग। आप लैंडिंग एंड रोल के बगैर पार्कर फ्री रन स्टार्ट करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह आपके फ्लिप, जंप एंड बोल्ट की लैंडिंग को स्मूथ करने में मदद करता है, साथ ही साथ बहुत सारे इंजरी से बचाने में भी मदद करता है। स्टार्टिंग में आपने छोटी हाइट ले लेनी है इस तरह से, और अब आपने जंप करने से पहले बॉडी को पूरा इस तरह से छोटा कर लेना है और लैंडिंग वाले जगह को देखना है। आपका जो बॉडी वेट है हल्का सा आगे की तरफ रहेगा और यहाँ से अब आपने पुश करते हुए बॉडी को हवा में फेंकना है और लूज छोड़ना है, हल्का रखना है बॉडी को, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस तरह से आपने क्या करना है, जंप, इस तरह से आपने लैंडिंग करते हुए बॉडी को हल्का छोड़ना है और जो लैंडिंग वाला जगह है उसमें इंपैक्ट आने पर आपने क्या करना है, नी से बैंड करते हुए अपने बॉडी वेट को ड्रॉप करना है। लैंडिंग के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंडिंग है वो आगे जो टो है आपके, उसमें पंजों में इस तरह से आनी चाहिए। पूरा हील आपने एक साथ नहीं लगाना है, पहले आपकी लैंडिंग आपके जो पंजे हैं में इस तरह से आनी चाहिए, तभी आप सेफ लैंडिंग कर पाएंगे। तो गाइस धीरे धीरे आपने क्या करना है, हाइट को इंक्रीज करना है और हाइट से भी सेम आपने जंप करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें एक बार। सो गाइस जब हम बहुत ज़्यादा हाइट से जंप करते हैं तो हमारा जो बॉडी वेट है उसका इम्पैक्ट हमारे पैरों में आता है बहुत ज़्यादा। अब उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारा जो बॉडी वेट का मूवमेंट है वो आगे की तरफ हमें कंटिन्यू रखना होता है। तो उस मूवमेंट को किस तरह से हम आगे की तरफ कंटिन्यू रख सकते हैं, ध्यान से देखें एक बार। सो गाइस बॉडी वेट को आगे की तरफ ट्रांसफर करने के लिए आपने लैंडिंग के बाद बॉडी वेट को आगे की तरफ पुश करना है और दोनों हाथ से पुश करते हुए खड़े हो जाना है इस तरह से। सेकेंड मूव है सेफ्टी रोल। सेफ्टी रोल जंप या फ्लिप के बाद पैरों में आने वाले वेट या फिर इंपैक्ट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि रोल आपके स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इंपैक्ट को एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे आपके पैरों में एक साथ पूरा वेट नहीं आता है और आप सेफ्टी के साथ दूसरे मूवमेंट में चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आपने सेफ्टी रोल को प्रैक्टिस करना है। तो किस तरह से करना है, एक पैर को आगे की तरफ रखें, अब अपने हाथों की पोजीशन इस तरह से लेके आ जाएं जमीन में। अब आपने यहां से क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड जो आपका पैर आगे है उसी हाथ के एल्बो को आपने हल्का सा बेंड करते हुए सिर को अंदर की तरफ छिपाना है और पैर से हल्का सा आगे की तरफ पुश करते हुए सिर को अंदर छिपाना है और रोल को कंप्लीट करना है लेफ्ट शोल्डर को लगाते हुए। ध्यान से देखें, इस तरह से आपने रोल को कंप्लीट करना है। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही स्मूथ आ जाएगा और इस मूवमेंट को आप फ्लिप, जंप या फिर वॉल्ट के बाद आप ऐड कर सकते हैं अपने लैंडिंग को स्मूथ बनाने के लिए। आपकी जो रोल है उसकी रोटेशन को स्मूथ करने के लिए और स्पीड करने के लिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जंप के बाद जो पुश मिलता है उसी पुश से आपने दोनों नीज को चेस्ट के पास जितना छोटा पोजीशन बनाएंगे उतनी स्पीड से आपका रोल हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान से देखें एक बार मूवमेंट, इस तरह से आपने टक ही रखना है यहां पर लास्ट मूवमेंट में आने तक। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड मूव में। थर्ड मूव है प्रिसीजन जंप। सो गाइज प्रिसीजन जंप में एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बिल्कुल एज में जंप करते हुए बॉडी को बैलेंस बनाते हुए होल्ड करना होता है और यह स्किल बहुत सारे पार्कर मूव में यूज होता है। तो आइए बेसिक लेवल से किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है देखते हैं। सो गाइज हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड लेवल से, जहां पर हम एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में जंप करेंगे और ये काफी बिगिनर स्टेज से है गाइज और स्टार्टिंग में आपने यहीं से स्टार्ट करना है अगर आपको इंजरी नहीं खानी है। तो आइए देखते हैं, एक स्पॉट से हल्का आपने जंप करना है और बैलेंस बनाने की कोशिश करना है दूसरे स्पॉट में। सो गाइज इस तरह से आपने स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में और इसका जो डिस्टेंस है गाइज धीरे धीरे इस डिस्टेंस को भी आपने क्या करना है, बढ़ाना है धीरे धीरे।
ग्राउंड लेवल में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपने एक हल्का उठा हुआ एज लेना है, जिसके ऊपर अब आपने जंप करते हुए बैलेंस बनाना है। और जंप के दौरान आपने किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सो गाइज, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपने जंप के बाद हल्का सा टक करना है पैरों को, दोनों पैरों को क्लोज करते हुए टक करना है ताकि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सको। और टक करने के बाद एक बार पैर को सीधा करना है, दोनों पैरों को सीधा करना है ताकि जब आप एज में लैंडिंग करो आपका बॉडी बैलेंस आसानी से हो सके। जब आप सीधा करेंगे और उसके बाद लैंडिंग होने के बाद आपने नी को हल्का सा बेंड करना है ताकि आप इजीली अपने वेट को एब्जॉर्ब कर सको और उस जगह पे आप होल्ड कर सको अपने बॉडी वेट को। इस तरह से आपने प्रिसीजन जंप को स्टार्ट करना है और प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो और आप अच्छी तरह से प्रिसीजन जंप को कंप्लीट कर पाए। सो गाइस, धीरे धीरे आपने डिफिकल्टीज लेवल को बढ़ाना है, जिसमें आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस के एज में जंप करेंगे। सो गाइज, बढ़ते हैं फोर्थ मूव, जो कि कॉन्ग वॉल्ट। और गाइज, आपको बता देना चाहता हूं, पार्कर में सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्किल है कॉन्ग वॉल्ट। किस तरह से प्रैक्टिस करना है और इसके बहुत सारे वेरिएशन भी है गाइज, लेकिन हम बहुत ही सिंपल वेरिएशन से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। सो गाइज, सबसे पहले हम ग्राउंड में आ जाएंगे और स्टार्टिंग में ही आपको वॉल के ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए हम ग्राउंड लेवल में पहले सीखेंगे हाथ का पुश किस तरह से करना है, पैरों से जंप किस तरह से करना है। उस मूवमेंट को सीखने के बाद हम वॉल के ऊपर इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, इस तरह से एक लाइन में आपने हाथ लगाना है, जो कि आपका आधे से 1 मीटर का डिस्टेंस हो सकता है। उसमें अब आपने क्या करना है, हाथों को इस तरह से लगाते हुए हाथों में वेट लेना है और हल्का सा पैरों से जंप करते हुए उस लाइन में पैरों को लेके आना है, इस तरह से पुश करते हुए। इतना मूवमेंट करने के बाद अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाना है और हाथों के जो लेवल है उससे आगे पैर को लगाने की कोशिश करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें, जंप। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है गाइज, आपने जब आप जंप करेंगे तो अपने हिप को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है आपने, ताकि आपका मूवमेंट जो है आगे की तरफ बने और पूरा वेट आपके हाथों पे ना आए। तो किस तरह से, एक बार ध्यान से देखें, यहाँ से जंप, हिप को ऊपर लेके जाना है, हाथ से पुश करना है, बॉडी को कंटिन्यू मूवमेंट में आगे की तरफ लेके जाना है। रेडी? इस तरह से जब आपका मूवमेंट इतना आने लग जाए, फिर हम एक वॉल के ऊपर इसे प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज, अब आपने आ जाना है इस तरह से वॉल में, जो आपके हिप लेवल में हो या कमर लेवल में जो वॉल है उसको इस तरह से ले लेना है। और इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है स्टार्टिंग में ध्यान से देखें। रेडी? इस तरह से हाथ को लगा लें। अब यहाँ पर क्या करना है, हाथों में वेट लेना है और अपने हिप को ऊपर लेके जाना है जंप के बाद। इस तरह से जंप के बाद इस तरह से हिप को ऊपर लेके जाना है। ये कॉन्ग वॉल्ट में काफी काम आएगा आपके। अब इसी मूवमेंट में जंप के बाद पैर को लैंडिंग ऊपर रखना है। ध्यान से देखें, जंप, इस तरह से। तो गाइस, यहां पर आपने नी को टक करना है चेस्ट के पास क्लोज करते हुए और ऊपर पैरों से लैंडिंग करना है कुछ इस तरह से। पहले टक कर लें, इस तरह से टक मूवमेंट, अब हाथ से पुश एंड लैंडिंग। इतना मूवमेंट आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है और इसके बाद हम थोड़ा सा मूवमेंट लेंगे इसको पार करने के लिए, जब हाथ से पुश होने लग जाए अच्छी तरह से। सो गाइज, अब आपने इसे वॉल्ट को पार करने की कोशिश करना है। उस प्रैक्टिस में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जंप के बाद हाथों से पुश थोड़ा सा जोर से करना है, जिससे आपका अपर बॉडी ऊपर की तरफ आ जाएगा और पैर आपके दूसरी तरफ लैंडिंग के लिए चले जाएंगे। सो गाइस, किसी भी मूव को सीखने के लिए आपको एटलीस्ट कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम नेक्स्ट जो मूव सीखने वाले हैं वो है लेजी वॉल्ट। और ये बहुत ही आसान और कूल मूव है गाइस, और इसके बहुत सारे वेरिएशन भी है, लेकिन हम सबसे सिंपल जो वेरिएशन है उसको पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसे सीखेंगे। पहले सबसे पहले इस तरह से कोई भी वॉल या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल ले सकते हैं जिसकी हाइट आपके कमर या कमर से नीचे की तरफ हो। और अब आपने जिस भी साइड से जंप करना है उस साइड को इस तरह से फेस कर लें। ठीक है, अब अपने जो मास्टर हैंड है, आपका जो मास्टर हैंड है उसको इस तरह से वॉल के ऊपर रख लें। दाहिने हाथ को ऊपर रखते हुए, यानी जो आपका मास्टर हैंड है ऊपर रखते हुए, उसी साइड का जो लेग है उसको ऊपर स्विंग लेके आना है इस तरह से। ये हाथ प्लस सेम
लेग को ऊपर लेके आना है पहले स्विंग से, इस तरह से। अब क्या करना, हल्का हल्का जंप करना है इस तरह से। ध्यान से देखें, ये कराने का मेन रीजन ये है गाइज कि आप जब स्विंग लें तो आपका जो मूवमेंट है पहले दाहिना लेग ही स्विंग के ऊपर आए, और इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और दाहिने हाथ में वेट लेते हुए बैलेंस बनाएं बॉडी का, इस तरह से धीरे धीरे ऊपर इस तरह से आप बैठ सकते हैं। और इस लेग का जितना स्विंग ऊपर लेके जा सकते हैं गाइज, उतना ऊपर लेके जाएं। पहले इस तरह से अपने दाहिने पैर की स्विंग को ऊपर लेके आए धीरे धीरे। अब साथ साथ में आपने क्या करना है, बाएं पैर को भी लेके आना है। इससे ध्यान रहे गाइज, आपने जंप भी करना है, तभी जाके आपका मूवमेंट आगे की तरफ बनेगा। अगर आप जंप नहीं करेंगे तो आपका स्विंग मूवमेंट नहीं बनेगा दूसरी तरफ। इसलिए आपने दाहिने पैर से क्या करना है, स्विंग लेना है, और बाएं पैर से जंप करना है, और दाहिने हाथ में वेट लेते हुए बैलेंस करना है बॉडी को। ध्यान से देखें। अब इस तरह से वॉल के ऊपर आपने क्या करना है, कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपने क्या करना है, इस मूवमेंट को स्पीड के साथ करने की कोशिश करनी है, और दोनों पैरों को साथ में लाने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखिए, रेडी। और यहां पर दूसरे हैंड का मूवमेंट भी आपने ऐड करना है। ऊपर लाने के बाद दाहिने हाथ से पुश करने के बाद जब आपके दोनों पैर ऊपर आ जाएं, तब आपने क्या करना है, अपने बाएं हाथ से पुश करते हुए आगे की तरफ बॉडी को धकेलना है, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें। धीरे धीरे गाइज, अब आपने क्या करना है, इसे रनिंग और स्विंग मूवमेंट के साथ भी, यानी कंटिन्यूस मूवमेंट के साथ भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही कूल लगता है। और गाइज कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसे, तो बहुत रिदम के साथ और फ्लो के साथ ये प्रैक्टिस होता है गाइज। सो गाइज, अगर आप पार्कर फ्री रन स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो इन 5 बेसिक मूव से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।